हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई इस समय मध्य प्रदेश का 10 का दंगल चल रहा है और आज है डे 4। एक्चुअली डे 4 कल होना था, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच था और उसी वजह से स्टूडियो में काम नहीं हो पाया, तो ना रिकॉर्डिंग हो पाई, और जब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो आपको वो पोस्ट भी नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोग उसकी भरपाई करते हैं। आज डे 4 हम लेके आए हैं आपके लिए, और डे 4 बड़ा ही प्यारा है क्योंकि इससे आज आपको बहुत सारी काम की जानकारी और काम के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई बम्पर पोस्ट आएगी, बम्पर वैकेंसी जाएंगी, तो अपने आप को तैयार कीजिए और जब आए दुश्मन सामने तो उस पर हमला कर दीजिए, अर्थात सिलेक्शन ले लीजिए। तो बस ध्यान रखें। लेकिन जैसा कि हमारा एक पूरा का पूरा नियम है कि भाई सबसे पहले हम पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में उसका हमें आंसर देंगे सही सही। तो चलिए फिर जरा देखेंगे आज वो कौन सा क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया है, इसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट बॉक्स में। हम कर रहे हैं आपका इंतजार क्योंकि हम करते हैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार, और हम चाहते हैं भाई कि भाई आप लोगों का हो जाए सिलेक्शन, और सिलेक्शन होगा तभी तो आएगा जिंदगी जीने का मजा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है, मध्य प्रदेश के किस नदी पर पहला धार्मिक प्रतिमा वाला ब्रिज बनाया जाएगा? जी हां, आपके ऑप्शन है शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या बेतवा नदी। और सभी की सभी काफी बड़ी नदियां हैं, सभी की सभी मध्य प्रदेश की काफी प्रमुख नदियां हैं। तो यहां पर है भाई, उसका आंसर है नर्मदा नदी। जी हां, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा, जिसका कंकड़ कंकड़ है शंकर, वही तो है हमारी मां नर्मदा। तो बस मां नर्मदा के ऊपर ही बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का धार्मिक प्रतिमा वाला ब्रिज। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर देश का पहला धार्मिक प्रतिमा वाला ब्रिज बनाया जाएगा। यह ब्रिज इंदौर खंडवा के बीच मोरटक्का में बनाया जाएगा। यह है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई कहां बनाया जा रहा है? मोरटक्का में बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी मध्य भारत के अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर बहती है, गुजरात में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और हर साल हर पेपर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना 13-12 किलोमीटर। ठीक, चलिए उसके बाद आप भाई और क्या क्या खास बात है नर्मदा, मां नर्मदा के बारे में। तो भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से बहती है, पहाड़ों के बीच में से बहती है, और इसी वजह से ढलान से बहती हुई काफी तेज गति से खंबात की खाड़ी में पहुंचती है। ठीक है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इसे मां गंगा के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ के पत्थरों को बाणलिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है कि बताइए किन नदी में बाणलिंग पाए जाते हैं? तो भाई ध्यान रखेंगे, ये है हमारी मां नर्मदा। ठीक, चलिए उसके बाद ऐश्वर्य वाला श्रद्धालु इस पवित्र नदी की 2600 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा करते हैं। और भाई ये एकमात्र नदी है मां नर्मदा जिनकी परिक्रमा की जाती है। ठीक, जबलपुर के पास भेड़ाघाट में यह नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है जो संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यह गंगा के समान पवित्र मानी जाती है और भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। ये अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, मुहाने पर डेल्टा बनाने की बजाय ये एस्चुरी का निर्माण करती है ना, ज्वार रंध्रमुख का निर्माण करती है। भाई एस्चुरी क्या होती है? तो देखो, जब भी नदी समुद्र में मिलती है, अपनी अंतिम पड़ाव पे पहुंचती है, तो वो इतना मलबा अपने साथ भागे लाती है, इतनी मिट्टी भागे लाती है कि अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, अपने ही मार्ग को रोक देती है। इसलिए कई छोटी छोटी धाराओं में बहती है और धीरे धीरे जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो इसे बोलते हैं डेल्टा। जब नदी बहाव कम करके बिल्कुल स्लो स्लो कई सारी धाराओं में विभक्त हो जाए और समुद्र में मिले, उसे बोलते हैं डेल्टा। लेकिन क्योंकि हमारी मां नर्मदा बहती है पश्चिम में घाट में और काफी ज्यादा फ्लो में बहती है, इसी वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इनका पानी सीधा जाके खंबात की खाड़ी में प्रवेश करता है और समुद्र के पानी को चीरता चला जाता है। तो जो आकृति वहां पर बनती है उसी को कहा जाता है एस्चुरी। तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती
फोर्स में जाके समुद्र में प्रवेश करती है उसी को ऐश्वरी कहा जाता है और मां नर्मदा यही करती है। ठीक है, इस नदी पर सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध जैसी बड़ी परियोजनाएं बनी हुई हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बता दी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो वॉश ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भाई वॉश ऑन व्हील्स, वॉश मतलब धोना, और भाई आपको कहीं भी गंदगी मिलती है तो वॉश ऑन व्हील मतलब आप बुलाइए, वो आके वॉश कर देंगे, अर्थात वॉश ऑन व्हील्स मतलब सफाई वाले आ जाएंगे वॉश करने व्हील के ऊपर। तो बस ध्यान रखेंगे हम स्वच्छ भारत अभियान में जी रहे हैं और ये सैनिटेशन स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता सेवाओं से नई तकनीक ऊर्जा को जोड़ने वाले वॉश ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि भाई इसे बनाया किसने है? तो इस ऐप को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे भी जाते हैं। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है आईजीबीसी का पूरा नाम क्या है? जी हां, आईजीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो इनसे डेंटल गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड बेनिफिट्स कॉर्पोरेशन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और इंडियन ग्रीन बॉडी काउंसिल। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। जी हां, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसका नाम है और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई मध्य प्रदेश तो कई रिकॉर्ड बनाता ही चला जा रहा है, हमारे सपनों का मध्य प्रदेश। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी नेस्ट प्लस द्वारा प्रमाणित मध्य प्रदेश में देश का पहला प्रधानमंत्री आवास। तो भाई ध्यान रखेंगे जो आवास बनाए जाते हैं उन्हें आईजीबीसी जो है वो एक तरह से वैल्यूड करता है और इसके 5 मापदंड होते हैं कि भाई पानी की सप्लाई कैसी है, सैनिटेशन कैसा है, ठीक है, उसके बाद ऊर्जा मतलब धूप आ रही है घर में या नहीं आ रही है, हवा की क्वालिटी कैसी है। तो इन 5 चीजों पर ये अपना फोकस करता है और इन्हीं 5 मापदंडों पर ये किसी भी मकान को, किसी भी आवास को सर्टिफाई करता है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत पतलेश्वर है जो गुना जिले में आती है, आरोन ब्लॉक में। जी हां, गुना जिले के आरोन ब्लॉक में ये आती है। यहां पे जिला गुना लिखा है लेकिन ये आरोन ब्लॉक में आती है और जिनका ये मकान बना है आईजीबीसी वाला, उन हितग्राही का नाम है प्राणचंद्र जी। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना कितने रिकॉर्ड बना रही है, किस तरीके से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आपको जानकर खुशी हो रही होगी। तो ठीक है, तो देखिए अब गांव में भी जो मकान रहे हैं वो आईजीबीसी के वैल्यूड जो मापदंड है उन्हें ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर जी राम जी स्कीम? जी राम जी योजना के अंतर्गत कितने विभागों को शामिल किया गया है? तो भाई कितने विभागों को शामिल किया गया है? यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये 15 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 15 विभाग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं जी राम जी है क्या बीबी जी राम जी? तो ध्यान रखेंगे पहले एक योजना चलती थी मनरेगा और उसे ही रिप्लेस कर दिया गया बीबी जी राम जी से। और हमारे मामा श्री, जी हां, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री जी जो हमारे हैं, हमारे प्यारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने संसद में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे विकसित भारत जी राम जी, बीबी जी राम जी भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन है। इसने महात्मा गांधी नरेगा, है ना, नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट का स्थान लिया है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार वैधानिक गारंटी दी जाती है। तो पहले मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी की गारंटी थी, मजदूरी नहीं मिलेगी तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन अब इसे 125 दिन कर दिया गया है, 25 दिन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इस योजना से, अधिनियम से जुड़ी बातें, तो सबसे पहले भाई इसका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा जाएगा, वीबी मतलब विकसित भारत, जी फॉर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जी हां, बीबी जी राम जी इसका नाम है। मनरेगा से अलग कैसे है? तो भाई 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दिया गया, ये हमने आपको ध्यान दिया था। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य केवल मजदूरी देना ही नहीं है बल्कि गांवों में जल संरक्षण, आजीविका के बुनियादी ढांचे और आपदा प्रतिरोधी संपत्तियों का निर्माण करना है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी सारी चीजें इससे शुरू की गई हैं और कितना अच्छा रहेगा अगर इसके परिणाम जैसे सोचे वैसे ही आए। ठीक है, यह योजना 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत आने वाले खर्च का 60% हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 60% हिस्सा अब केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार देगी। पहले ये केंद्र सरकार के द्वारा ही पोषित थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया, राज्य सरकार को 40% शेयर देना पड़ेगा। लेकिन जो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य है, इनका अनुपात 90-10 है, मतलब 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगी। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए बीबी राम जी के अंतर्गत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी क्या है? 60%, 40%, 50% या 100%? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और यही बहुत ज्यादा दिक्कत भी दे जाते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्शन नाम पर हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता हासिल करने वाला प्रदेश का प्रथम जिला चिकित्सालय कौन सा बन गया है? भाई छतरपुर है, सागर है, सतना है, सीहोर है। तो ध्यान रखेंगे ये है सतना, और ध्यान रखेंगे इसने पूरा किया है एक सपना, क्योंकि ये बन गया है मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सालय जिसने, एक मिनट, जिसने कर लिया है एक बहुत ही बड़ा कमाल। देखिए सतना का जिला अस्पताल मध्य प्रदेश राज्य का पहला ऐसा अस्पताल है जिसे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS से सर्टिफिकेशन मिला है, अर्थात इसने अपना काम बहुत अच्छा किया है, गुणवत्ता के साथ किया है। ठीक है, यह सर्टिफिकेट केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखना भाई, किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को देता है जो मरीजों की देखभाल, क्लिनिकली सेवाओं और अस्पताल प्रबंधन के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं। जी हाँ, उच्च मानकों को बनाए रखते हैं। तो आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय सतना, और कितने बेहतरीन तरीके से इसने ये काम कर दिखाया है। तो भाई बधाई देता है सिलेक्शन नाम उस पूरे प्रशासन को जिसने इतना बेहतरीन कार्य करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहला ऑर्गेनिक प्लास्टिक प्लांट बनाया जाएगा? जी हां, ऑर्गेनिक प्लास्टिक प्लांट। तो भाई ये है हमारे महाकाल की नगरी, जी हां, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन में ये प्लांट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ये प्लांट बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दक्षिण कोरिया की कंपनी ECDS द्वारा प्रदेश का पहला ऑर्गेनिक प्लास्टिक प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2030 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट में जंगल के कचरे और अनुपयोगी सामग्री का उपयोग करके ऑर्गेनिक प्लास्टिक बनाई जाएगी। जी हां, ऑर्गेनिक प्लास्टिक बनाई जाएगी। तो जो कचरा जो जंगलों में पड़ा रहता है उसे यूज करके ऑर्गेनिक प्लास्टिक बनाई जाएगी। है ना कितनी मजेदार बात। यह ऑर्गेनिक प्लास्टिक पर्यावरण के लिए पूरी तरह अनुकूल होगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। तो भाई आने वाले समय में सरकार काम कर रही है, बस अप्लाई करना हम लोगों के ऊपर होता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों का कितने अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं, क्योंकि देश तो हमारा ही है ना। तो देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आती चली जाएंगी, हम लोग बहुत अच्छा सेहतमंद जीवन जी पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली एरो डिसमेंटल यूनिट बनाई जाएगी? जी हां, एरो डिसमेंटल यूनिट कहां पर बनाई जा रही है? तो भाई इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है, और ये है हमारी राजधानी भोपाल। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जिसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में एविएशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आधार पर भारत का पहला एरो डिसमेंटलिंग और MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। तो भैया यहाँ पर प्लेन जो खराब हो चुके होंगे उन्हें डिसमेंटल किया जाएगा। फिर जैसे जहाज उद्योग है गुजरात का काफी बड़ा, ऐसे ही मध्य प्रदेश के भोपाल में हवाई जहाज उद्योग बनेगा जिससे पुरानी चीजें बिकेंगी, डिसमेंटल होंगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्य जानकारी, प्रोजेक्ट पार्टनर जर्मनी की कंपनी इनाविया एविएशन इस सुविधा को स्थापित करने के लिए चरणों में लगभग 2000 करोड़ का निवेश कर रही है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन जाएगा किस देश के सहयोग से और कौन सी कंपनी है? तो इनाविया एविएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, यह यूनिट भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक अहम पड़ाव है जो एयरक्राफ्ट के टेक्निकल टीयर डाउन और रिसाइकलिंग के लिए खास जगह उपलब्ध कराती है। लोकेशन यह सुविधा भोपाल एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट इलाके के पास एक रणनीतिक रूप से बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद है
विश्व का पहला सुख शक्ति ध्यान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला सुख शक्ति ध्यान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो भाई ध्यान रखेंगे, भिंड में, मुरैना में, रतलाम और डिंडोरी में। तो भाई भिंड मुरैना जो है वो तो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, दूसरे भागों में। उसके बाद रतलाम और डिंडोरी। तो भाई ध्यान रखेंगे, रतलाम के सेव खाइए और सुख शांति धाम में चले जाइए। जी हाँ, तो भाई रतलामी सेव जो कि जीआई टैग भी है, रतलाम में ही ये शुरू किया गया है। तो दुनिया का पहला सुख शक्ति ध्यान केंद्र मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थापित किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, सुख शांति, है ना, ध्यान केंद्र, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस केंद्र का जैसे तो सुख शक्ति ध्यान केंद्र, इस केंद्र का जैसे सुख शक्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है। 4 जनवरी 2026 को इन्फोसिस के संस्थापक और पद्म विभूषण से सम्मानित नारायण मूर्ति जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, देखिए जरा। उसके बाद इसे आत्मचिंतन और आंतरिक शांति के लिए एक ऐसी सार्वभौमिक जगह के तौर पर डिजाइन किया गया है जो किसी का खास धर्म संप्रदाय से बंधे बिना सभी धर्मों और संप्रदाय लोगों के लिए एक खुली जगह है। जी हाँ, तो भाई धर्म के बंधनों से मुक्त आइए और शांति को अपनाइए। उसके बाद है, मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो बुरहानपुर, छतरपुर, विदिशा सागर, देवास और धार, और है रायसेन और राजगढ़। तो भाई ध्यान रखेंगे, बी वाला ऑप्शन है, विदिशा और सागर में ये स्थापित किए जाएंगे। स्थापित कई स्थानों पर किए जाने हैं जो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन फिलहाल अभी तो यही है। तो मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने और युवाओं को कुशल बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत कई जिलों में अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डीटीसी स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और प्रमुख जिले तो नवीनतम स्वीकृति और परियोजनाओं के अनुसार इन सेंटरों की स्थापना मुख्य रूप से निम्न जिलों में की जा रही है। तो विदिशा है, सागर है, छतरपुर है, सतना है, सिंगरौली है, धार है, बैतूल है और भोपाल है। जी हाँ, बैतूल, भोपाल। तो इतने जिलों में स्थापना इसकी की जा रही है, ध्यान रखिए आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए उसके बाद है, भोपाल गैस त्रासदी स्मारक का निर्माण किस परिसर में किया जाएगा? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। तो भाई ध्यान रखना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है बस वही है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी ट्रेजेडी हुई थी, एक बहुत ही ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोग, बेगुनाह लोग सोते ही रह गए रात में, वो कभी नींद अपनी पूरी कर ही नहीं पाए। तो भोपाल गैस त्रासदी स्मारक का निर्माण यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पूर्व परिसर वर्तमान में स्वच्छ की गई जमीन में किया जाएगा। यह है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार फैक्ट्री से जहरीले कचरे का सफलतापूर्वक निपटान करने के बाद इस लगभग 90 एकड़ परिसर में पीड़ितों के लिए एक विश्व स्तरीय स्मारक बनाया जाएगा, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। 1984 की रात को हुई थी, दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल की कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार कि किस गैस से हादसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। और जब ये रिसाव हुआ तो भाई फिर तो तबाही मच गई, है ना। इस हादसे में लगभग 3000 से 15000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इतना भीषण हादसा था ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए हमारे 10 के दंगल के आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं। तो बस क्वेश्चन को अपने साथ नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए और आंसर दीजिएगा, क्या आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।